सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि एमपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 22 अक्टूबर से एग्ज़ाम होंगे। लगभग आपके पास 80 दिन बचे हुए हैं। इसीलिए अब मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस और जो क्वेश्चन आ चुके हैं या कह लीजिए जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं व्यापम के द्वारा एमपीएसआई के एग्ज़ाम में, उनका एक शॉर्ट पेपर और कुछ गेस्ट पेपर टाइम पर जो इम्पोर्टेंट है मैं अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका कुछ सहयोग कर सकूं इस चैनल के माध्यम से। अब आगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज चर्चा करेंगे नर्मदा सेवा यात्रा की। नर्मदा सेवा यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना तय है। नर्मदा सेवा यात्रा ये 11 दिसंबर, डेट याद रखनी है, 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017। 11 दिसंबर 2016, 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन, ये भी महत्वपूर्ण है, 148 दिन तक ये सेवा यात्रा जारी रही। इसकी शुरुआत अगर देखिए प्रारंभ कहाँ से होती है तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होती है। समापन भी वहीं होता है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में समापन हुआ 15 मई 2017 को, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया। इस प्रकार से नर्मदा सेवा यात्रा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 के बीच 148 दिन तक संचालित की गई। अगर हम देखें तो यात्रा की कुल लंबाई 2930 किलोमीटर, 2930 किलोमीटर अर्थात 1820 मील्स। अगर हम बात करें यात्रा कितने जिलों में संचालित की गई तो यात्रा संचालित की गई मध्य प्रदेश के 16 जिलों के, 16 जिले महत्वपूर्ण हैं और ये वो ही जिले हैं जहां से नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। 16 जिले के 962 गाँव को इस यात्रा के दौरान संपर्क में लाया गया। इस यात्रा के दौरान जो प्रमुख व्यक्तित्व समय समय पर भाग लिए उनकी अगर चर्चा करें तो उनमें सबसे बड़ा नाम है आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का और दूसरा नाम है जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव जी और दलाई लामा जी ये आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके अतिरिक्त अनुपम खेर, विवेक ओबेरॉय, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जिनका संबंध है भरतनाट्यम और इसके अतिरिक्त ओडिसी से। अलग से भी पूछा सकता है कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम से। इसके अलावा विश्व मोहन भट्ट जी, जिन्हें 2017 में, सबसे महत्वपूर्ण नाम है विश्व मोहन भट्ट जी का, जिन्हें 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आप पंडित रविशंकर के शिष्य हैं और भट्ट जी ने ही मोहन वीणा का आविष्कार किया, इसलिए इनको हम मोहन वीणा का जनक मानते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को। इन्हें राजस्थान रत्न भी मिल चुका है, आपका संबंध राजस्थान से है। और 2017 में भट्ट जी को सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। अगर हम चर्चा करें कि नर्मदा सेवा यात्रा का उद्देश्य क्या था तो इसका उद्देश्य था नर्मदा नदी के संरक्षण के साथ उसके जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पौधारोपण करना और इसे प्रदूषण से मुक्त बनाना। थैंक यू।